Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is lesson number 6, pollution. Open your books. Lesson number 6, pollution, P-O-L-L-U-T-I-O-N, pollution यानी कि आलूदगी. जी बच्चों, आलूदगी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. Pollution is the addition of any such constituents to air, water or land which adversely alerts the natural quality or environment. आलूदगी से मुराद हवा, पानी और ज़मीन में ऐसे अज्जा का शामिल होना है जिनसे माहौल की फितरी खसूसियत बुरी तरह तब्दील हो जाए. पोल्यूशन इज़ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एज. दौर जदीद में ये एक बहुत ही अहम मसला है, संजीदा मसला है. विद रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से. विद रैपिडली इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना. इंडस्ट्रीज़ स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ द प्रॉब्लम इज़ अ ग्रेट मैग्नीट्यूड. ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में तेज़ी से बढ़ती हुई सनतों के बायस ये एक इंतहाई गंभीर मसला बन चुका है. मैग्नीट्यूड का मतलब है गंभीर, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा मुश्किल. आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि साइंसी और सनती इनकलाब के बाद देयर हैज़ बीन अ इमेंस इम्पैक्ट ऑफ मैन इन एनवायरनमेंट. साइंसी और सनती इनकलाब के बाद इंसान ने माहौल पर बहुत गहरा असर छोड़ा है. ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, इंट्रोडक्शंस ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड इन सिटीज़ आर द मेन आउटकम्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स. बहुत बड़ी सनतों का इजरा और तेज़ ज़राए आमदरफ्त का इस्तेमाल और पहले फैले हुए बड़े हजूम शहर दौर जदीद में जो हैं ये बहुत जो है ना बड़े नताइज हैं. यानी कि बहुत बड़ी सनतों का जो इजरा, बड़ी बड़ी सनतें बन रही हैं, तेज़ ज़राए आमदरफ्त का इस्तेमाल जो है, फैलते हुए बड़े बड़े पुरजूम शहर जो हैं वो इसके बड़े यानी कि नताइज हैं. पोल्यूशन इन्हीं वजह से ज़्यादा फैल रही है. आगे है जी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. आलूदगी की इकसाम. पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट ऑफ लाइफ. आलूदगी जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन की कई इकसाम हैं. सबसे पहले आ जाएगा एयर पोल्यूशन, यानी कि हवा की आलूदगी. एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम पर्टिकुलरली फॉर द पीपल लिविंग इन लार्ज सिटीज़ और इन द सिटीज़ वेयर देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज़. हवा में आलूदगी ख़ास तौर पर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा है जहाँ बहुत बड़ी सनतें एक बहुत बड़ा मसला है. द एयर अबव सच प्लेसेस इज़ हैवीली लेडन का मतलब होता है लदी हुई. एंड ऑफेंसिव विद डस्ट स्मोक. डस्ट होता है गर्दो गुबार, स्मोक धुआं, पॉइजनस गैसेस यानी जहरीली गैसें, एंड ऑफेंसिव एडोन्स यानी कि नागवार बदबू. क्या है जी, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं. द एयर अबव सच अ प्लेसेस इज़ अ हैवीली लेडन, यानी कि हवा में ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ लदी हुई होती है, जैसे गर्दो गुबार, धुआं, जहरीली गैसें और बदबू. ठीक है ना. यानी कि ऐसी जगहों के ऊपर वाले हिस्से वाली जहाँ हवा, गर्द, धुएँ और जहरीली गैसें हों, नागवार बदबू से अटी हुई जगह जो होती हैं वहाँ पे यानी कि ये एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है. इट अफेक्ट्स बोथ प्लेसेस एंड ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. बिला वास्ता या बिलवास्ता तौर पर पौधों और इंसानों और जानवरों सबको जो है ये जो आलूदगी है क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, मुतासिर करती है. एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस इन द फैक्ट्रीज टू रिमूव पॉइजनस गैसेस फ्रॉम द फ्यूम्स बिफोर. आबी आलूदगी कई इकसाम. हवाई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम फैक्ट्रियों में जो है खसूसी आलात लगा दिए जाएँ जो जहरीली गैसों को पाक कर दें, काबू कर लें. ठीक है, तो उसकी मदद से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. रिलीजिंग दैम इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि हवा में शामिल होती है. गैस, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली को, एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोयल होता है कोयला, एंड अदर फॉसिल्स फ्यूल्स.
कोयला, ईंधन और दीगर मदनी ज़राए की बजाय गैस, बिजली और तवानाई के दूसरे ज़राए इस्तेमाल किए जाने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इस पर कंट्रोल रहे। ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड, दरख्त लगाने चाहिए इन द सिटीज़, शहरों में, एंड टाउन्स और कस्बों में, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी को कम करने के लिए, बचने के लिए। वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी, आब कहते हैं पानी को, आबी आलूदगी यानी कि पानी की आलूदगी। वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज बाय मैनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट poured into streams, rivers and lakes। आबी आलूदगी कई इकसाम आबी आलूदगी कई इकसाम की घरेलू और सनती फजलात को नदियों, दरियाओं और झीलों में फेंकने की वजह से होती है। इट मे कंसिस्ट ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लेड टू द बैक्टीरियल ग्रोथ, रिड्यूसिंग द अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। ये जानवर और पौधों के बाकियात पर मुश्तमिल हो सकता है जो पानी में हलशुदा ऑक्सीजन की मिकदार को कम करके बैक्टीरिया की नशोनुमा करती हैं। द पोल्यूटेड वाटर डैमेजेस फिश एंड द एक्वेटिक लाइफ, आलूदा पानी जो मछली और दूसरी आबी मखलूक को तबाह कर देता है। सीवेज कहते हैं निकास को, यानी कि निकास का जो सिस्टम होता है। सीवेज इज़ अनदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, घरों से निकास किया जाने वाला नाकिस मवाद पानी की आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह है। मैनी सिटीज़ स्टिल कंटिन्यू टू पोर देयर सीवेज डायरेक्टली इनटू द रिवर्स, कई शहर अब भी घरों का नाकिस जो मवाद है वो बराह रास्त दरियाओं में बहाते हैं। द कॉजेज़ कॉलरा, टाइफाइड एंड अदर डिजीज़ टू द पॉपुलेशन विच यूज़ द वाटर। हैज़ा और टाइफाइड जैसी बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं जो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं पानी को। वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट रिलीज्ड इन द फ्रेश वाटर सोर्सेज एंड सीवेज इज़ फुली थ्रेड बिफोर रिलीजिंग इनटू द रिवर्स, लेक्स। पानी की आलूदगी को रोका जा सकता है अगर हम मरे हुए जानवरों और पौधों के बाकियात को ताज़े पानी में ना बहाएं और गंदगी को पूरी तरह आलूदगी से साफ़ करके इन झीलों में, दरियाओं में छोड़ा जाए। जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी जाता है उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके ही इनमें छोड़ा जाए। नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि शोर की आलूदगी। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन दिस एज ऑफ मशीनिकल इन्वेंशन। इस मशीनी ईजादात के दौर में शोर की आलूदगी बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है। It major sources are workshops, trains, automobiles, jet aeroplanes, high volume radio and television transmissional and loudspeakers। इसके बड़े ज़राए वर्कशॉप्स, रेलगाड़ियाँ, कारें, जेट हवाई जहाज़, ऊंची आवाज़ में बजाए जाने वाले रेडियो, टीवी की नशरियात और लाउड स्पीकर वगैरह हैं। Noise produce several harmful effects on the physical and mental health। शोर की जो आलूदगी है हमारी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत बुरे असरात छोड़ती है। इट डिस्टर्ब स्लीप्स एंड लीड टू मैनी प्रीवियस प्रॉब्लम्स, नर्वस प्रॉब्लम्स यानी कि असाबी मुश्किलात जो पैदा करती हैं। ये आपकी नींद में खलल और असाबी मसाइल को पैदा करती हैं। सडन बर्स्ट ऑफ साउंड कैन कॉज एक्यूट और शदीद डैमेज टू द ईयर, ड्रम एंड मैनी कॉजेज टेम्परेरी और परमानेंट डिफेंसेस। क्या होता है कि ये आपकी नींद में खलल पैदा करते हैं और कई असाबी मसाइल पैदा करते हैं, यानी कि दिमागी मसाइल। अचानक शोर आपके कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है, इससे आर्जी या मुस्तकिल बहरापन भी वाक़या हो सकता है। इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। सनत और इलेक्ट्रॉनिक्स के जदीद इस दौर में ये नामुमकिन है कि आप इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकें। हाउएवर ताहम देयर आर वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ टू मॉडरेट लेवल। ताहम ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से शोर की शिद्दत को मुनासिब हद तक कम किया जा सकता है। हमारा लेक्चर ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये वर्ड्स हैं, इसके हमने सिनोनिम लिखने और एंटोनिम्स यानी कि मुतरादिफ और अल्फाज। फास्ट यानी कि तेज़, इसका लिखेंगे रैपिड, RAPID रैपिड। इसका एंटोनिम होगा स्लो, SLOW स्लो। कलेक्ट, गैदर, GATHER गैदर सिनोनिम है इसका। और डिस्पोज, DISPOSE डिस्पोज इसका एंटोनिम है। कॉन्टिन्यू, कीप ऑन, KEEP कीप, ON कीप ऑन यानी कि जारी रखना। डिसकॉन्टिन्यू, DISCONTINUE डिसकॉन्टिन्यू। हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह, डेंजरस, DANGEROUS डेंजरस, दोनों का सेम मीनिंग है। SAFE सेफ इसका
ऑपोजिट हो जाएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन आर ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्ट मॉडर्न एंड ट्रांसपोर्ट, स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़, ऑल ऑफ ये सब इसकी वजूहत है। स्मोक कॉन्टेनिंग पॉइजनस गैसेज इज़ द कॉज ऑफ, स्मोक कंटेनिंग पॉइजनस गैस इज़ द कॉज, किस चीज़ की वजह बनते हैं? एयर पोल्यूशन की। जो स्मोक वगैरह वो एयर, वाटर, नॉइस, सॉइल, एयर पोल्यूशन। सीवेज इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन आएगा। नॉइस इज़ यूजुअली डिफाइंड एज एनी साउंड, एनी वॉइस, एनी वांटेड साउंड, एनी अनवांटेड साउंड। जो नॉइस शोर होता है ना वो एनी अनवांटेड साउंड होता है जिसको हम नापसंद करते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इज स्मोक, सीवेज, वर्कशॉप्स, गैसेस। वर्कशॉप इसकी सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद है गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, गिव द एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की एग्जांपल देते हैं। इंडस्ट्रीज, आगे आएगा जेट प्लेन्स, कार्स और बसेस। INDUSTRIES इंडस्ट्रीज, जेट प्लेन्स, JET जेट, PLANES प्लेन्स, कार्स एंड बसेस। इंडस्ट्रीज, जेट प्लेन्स, कार्स एंड बसेस। गिव एनी 4 वाटर पोल्यूटेंट, ये हमने दिया है एयर पोल्यूशन की एग्जांपल, अब हमने वाटर पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल दी। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, DOMESTIC डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल INDUSTRIAL इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, remains of dead animals and plants, REMAINS remains, DEAD dead, remains of dead animals and plants। bacterial growth, BACTERIAL bacterial growth। sewage water released into river, SEWAGE sewage, WATER water, sewage water released, RELEASED released into the river। and then लिस्ट एनी 2 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होने वाले हवा की आलूदगी की वजह से 2 असरात हमने लिखने हैं। द एयर अबव इज़ लेडन विद डस्ट, स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस। द एयर अबव इज़ लेडन विद डस्ट, स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस। इट अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ directly and indirectly. It affects both plants and human life directly and indirectly. List any 2 harmful effects water pollutant on fish and other aquatic life. मछली या अभी जितने भी जानवर हैं उन पे क्या असरात हैं? The polluted water damages fish and aquatic life, इनकी ज़िंदगी को ये तबाह कर देता है। It causes cholera and typhoid and other diseases to the population। CAUSE cause, CHOLERA TYPHOID typhoid, cholera and other diseases to the pollution। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। आपने ये अपनी रीडिंग दोबारा रिपीट कर लेनी है और जो ये अभी मैंने काम करवाया है इसको भी अच्छे तरीके से आपने देख के जो है वीडियो के थ्रू से लिख लेना है और इसको ना याद भी करना है आपने, स्पेलिंग टू स्पेलिंग अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंसेस वगैरह करवाएंगे। तो तब तक के लिए यही है कि आप इंस्ट्रक्शन, आप ये सारा काम लिखें जो आपको ये करवाया गया है, इसको कंप्लीट बुक के ऊपर सॉल्व करें और रीडिंग को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके तो आप जो है इनके मुश्किल अल्फाज के मायने भी हैं याद कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।